सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू जो हम एक लूप में यूज़ करते थे। आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें किसी भी लूप को उसके एक इटरेशन को पास करने के लिए हम यूज़ करते थे कंटिन्यू, और उस लूप को ब्रेक करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन पे हम यूज़ करते थे ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों चीज़ कॉटलिन में कैसे हम यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन में वी डोंट हैव दीज टू कीवर्ड्स। सो हम ये देखेंगे कि हम इन दोनों की फंक्शनैलिटी हम कॉटलिन में कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम इन दोनों की फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक फॉर ईच लूप है, फॉर ईच। ठीक है, अब किसी एक कंडीशन पे, ऑन सर्टेन कंडीशन, इफ़ आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस लूप, लाइक मुझे वो इटरेशन स्किप करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट रिटर्न एट द रेट फॉर ईच। ठीक है, इसको याद रखना आप। अगर एक लूप हमें कंटिन्यू की फंक्शनैलिटी चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करना है, तो हम लिखेंगे रिटर्न एट फॉर ईच। ठीक है, ये एक फॉर ईच लूप के लिए। अब अगर हमें ब्रेक की फंक्शनैलिटी चाहिए, दैट इज़ कि हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन पे उस लूप को ब्रेक ही कर देना है, तो हम लिखेंगे सपोज फॉर ईच लूप है। अभी मैं ये इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा लूप है, इसको हम इनक्लोज करेंगे एक रन मेथड में। ठीक है, रन फंक्शन में। बेसिकली रन फंक्शन क्या होता है? रन फंक्शन इज़ अ एक्सटेंशन फंक्शन। ये एक्सटेंशन फंक्शन हमारे पास कॉटलिन में 5 होते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए आप ये याद रख सकते हो कि अगर हमें ब्रेक की फंक्शनैलिटी चाहिए तो हम उसे रन नाम का जो एक्सटेंशन फंक्शन होता है उसके अंदर हम उसे इंक्लोज कर देंगे, उस फॉर ईच लूप को। ठीक है, अब सेम है उसी की तरह, यहाँ पे हमारा कुछ कोड है, यहाँ पे हमारी कुछ कंडीशन है, और जैसे ही ये ट्रू होती है हम लिखेंगे रिटर्न एट द रेट रन। ये डिफरेंस है, हमने इस ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, हमने लूप को रिटर्न नहीं किया, हमने ब्लॉक को रिटर्न किया। ठीक है, तो यार ये थियोरेटिकल था। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा। एक काम करते हैं, हम एडिटर पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, वहाँ पे आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो और देख लेना आगे का, जो एडिटर में मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके। तो यू विल हैव अ क्लियर नॉलेज ऑफ व्हाट आई एम सेइंग एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, लेट्स गो टू द एडिटर नाउ। ओके गाइस, तो हम एडिटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक एरे बना ली है ऑफ नंबर 1 to 6। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यू की फंक्शनैलिटी, कंटिन्यू। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एरे डॉट फॉर ईच एक लूप बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने, मेरी कंडीशन थी कि इफ़, यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम। ठीक है, इफ़ आइटम इज इक्वल्स टू 4। ठीक, मैं करूँगा रिटर्न फॉर ईच। ठीक है, एल्स प्रिंट आइटम, प्रिंट एल एन आइटम। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करने की कोशिश करी, मैंने कंटिन्यू की फंक्शनैलिटी अचीव करने की कोशिश करी। कैसे? कि अगर आइटम इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो इस इटरेशन को स्किप कर जाओ। तो आइडियली इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 5 6। ठीक है, ये आउटपुट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि यहाँ क्या आता है हमारे पास। ये देखो, आप देख सकते हो 1 2 3 4 स्किप हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 पे मैंने रिटर्न फॉर ईच कर रखा था, यानी ये कंटिन्यू का काम कर रहा है। ठीक है, 5 एंड 6। ठीक, ये तो हो गया हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं कमेंट करके। अब मैं यहाँ पे चाहिए मुझे, मैं फंक्शनैलिटी बनाऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट की। ठीक है, कैसे?
सेम मैं एरे का यूज़ करूँगा, ARR डॉट फॉर ईच। अब मैं क्या करूँगा, मैंने बोला था इस पूरे को रन ब्लॉक के अंदर इंक्लूड कर दो आप, तो इसको कट करेंगे, रन ब्लॉक बनाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। रन क्या है? रन हमारा एक एक्सटेंशन फंक्शन है जिसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। 5 एक्सटेंशन फंक्शन होते हैं हमारे पास कॉटलिन में, ठीक है। इसका एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनेगा क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रन के अंदर अपने एरे को डाल दिया, वो सॉरी फॉर ईच लूप को डाल दिया, ठीक है। अब मैं लिखूँगा इफ़ सेम, कंडीशन सेम रखूँगा, इफ़ आइटम इज इक्वल टू रिटर्न एट रन, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट एल एन आइटम। अब देख लेते हैं कि क्या प्रिंट होना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्रिंट होगा 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। ये देख सकते हो गाइस आप, 1 2 3 प्रिंट हुआ, 4 आते ही ये कंडीशन ट्रू हो गई और यहाँ से इसने इस ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया। जब ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया तो इस लूप का कोई मतलब ही नहीं रहा, ये लूप एग्जिट कर गया, ये लूप ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने, मेरा बताने का मेन मतलब ये था कि हमारे पास जावा में या सी में या मुझे नहीं पता किस किस मोस्टली लैंग्वेजेस में हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स होते हैं बट कॉटलिन में नहीं होते। तो कॉटलिन में अगर हमें वो फंक्शनैलिटी अचीव करनी है तो हम रिटर्न के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल है हमारा कंटिन्यू का और ये एग्ज़ाम्पल है हमारा ब्रेक का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूँ कि आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबके रिप्लाईज़ दे दूँ, ठीक है। अगर नहीं दे पाया तो मैं एक फिर से एक वीडियो बनाऊँगा उस डाउट को क्लियर करते हुए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।